जय माई की मित्रों, मैं आशुतोष देवलिया संपूर्ण स्वागत करता हूं अपने चैनल महाविद्या तंत्र साधना में। मित्रों, आज चर्चा करते हैं दीपक में बनने वाले फूल के ऊपर। तो आपने देखा होगा कि जब कोई जगराता करवाता है तो मोटी बाती का दीपक लगता है, तो खड़ा दीपक, उस खड़े दीपक में आपने देखा होगा आँखें सी बन जाती हैं, ठीक है, या फूल बनना कहते हैं इसको, इसीलिए उस बत्ती का नाम भी फूल बत्ती है। सीधा सीधा है। तो अगर फूल बत्ती लगाते हैं तो फूल बनता है, सब हर बार नहीं बनता है, कभी कभी बनता है। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले तो हम चर्चा करते हैं वैज्ञानिक रीज़न की। वैज्ञानिक रीज़न ये है कि जब हम दीपक जलाते हैं तो उसमें कुछ कार्बन आ जाता है, कार्बन, और वो काला काला हिस्सा उस पर जमने लगता है ऊपर के हिस्से पे, या ऊपर वाला हिस्सा जल जाता है। जल जाने के कारण वो कार्बन जो उत्पन्न होता है उस कार्बन से जो है वो फूल बन जाते हैं। दो इस तरह की आँखें, उसमें एक बन जाती है कभी, या दो बन जाती है, इस तरह से आँखें बन जाती है। ये वैज्ञानिक बात है कि कार्बन आने से बनता है। मेरा तो विश्वास ये है कि हाँ, कार्बन आने से ही बनता है। मैं पर्सनली अविश्वासी आदमी, क्लियर बात बोलता हूँ, मैं उतना ऐसा अंधविश्वासी नहीं हूँ। मैंने पूरे सिस्टम, जितना मैंने इसमें समझा है, जितना मैंने जाना है, पूरा अविश्वास पे ही टोटल है। मैं इजीली विश्वास नहीं करता। ये मेरी पर्सनल एटीट्यूड ही है कि मैं इजीली विश्वास नहीं करता। तो मेरे समझ में कार्बन ही है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि इससे जो है देवी जी खुश हो रही हैं, या देवता जो है आपका प्रसन्न हो रहा है, इससे आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। मेरा सोचना ये है कि जो भी नित्य दीपक लगाता है और खड़ी बाती का लगाता है, हम तो मान लो 4 लगाते, रोज 5 लगाते, तो अधिकांश में बन जाता है, किसी ना किसी में एक तो बन ही जाए। या आप जो है रोज दीपक लगा रहे हैं तो बाती में फूल बनेगा। आज नहीं तो कल 30-40 दिन आप एक प्रयोग कीजिए, 30-40 दिन लगातार दीपक लगाइए, घी का या तेल का, खड़ी बाती का। तो जब आप लगातार लगाएंगे तो आप देखेंगे कि कभी ना कभी आपको फूल बनेगा। अब बात करते हैं, अच्छा है, देवी जी प्रसन्न हैं। हाँ, जो लगातार दीपक लगा रहा है, मैं दीपदान की प्रक्रिया को बहुत महत्व देता हूँ। अब आते हैं असली बात पे, जो मैं महत्व देता हूँ। दीपदान करने से या दीपक लगाने से आपके देवता पुष्ट होते हैं। दीपक अंधेरे को छांटता है। दीपक का काम ही है अंधेरे को हटाना, आपके घर की नेगेटिविटी को हटाना। दीपक का इतना प्रभाव है, अगर नित्य दीपक लगा रहे हैं, 24 घंटे दीपक जल रहा है, तो आपके घर में पॉजिटिविटी का आना तय है। हर धर्म में अधिकांशतः दीपक लगाया जाता है। वो चाहे तेल का लगाएं, चाहे चर्बी का लगाएं, चाहे मोम का लगाएं। मोमबत्ती जलाते ही ईसाई के नहीं जलाते। मुसलमान कब्रों पे चिराग बस्ती करते कि नहीं करते? किसी के यहाँ पीर आते हों या पीर साहब की गद्दी लगती हो, पूछना, वो पहले कहेंगे हमारे लिए चिराग बस्ती करो। चिराग का मतलब क्या है? दीपक, वही। तो दीपक लगाना जरूरी है। फूल बनने से आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ बदलाव हो रहा है तो बढ़िया बात है। मेन बदलाव दीपक रोज लगाने से होगा, उससे आपके देवता खुश होंगे, निश्चित तौर पे होंगे। फूल बने अथवा ना बने, फूल बने वेल एंड गुड,
लोग कहते हैं कि अच्छा होता है तो अच्छा है, मान लीजिए अब भी अच्छा है। खुशखबरी आने वाली है दीपक लगाने से, तो अगर आ जाए आपकी खुशखबरी तो अच्छी बात है, ना आए तो दुखी मत होइए, आप तो दीपक लगाइए। मेरा उद्देश्य आज हमने किसी ने एक दिन दीपक लगाया, जगराता करवाया साल भर में एक बार, और दीपक में फूल बन गया, तो बड़ा उसके लिए खुशी की बात तो हो सकती है, क्योंकि उसने एक ही दिन दीपक लगाया और फूल भी बन गया। अभी जो रोज दीपक लगाता है उसके तो हर 3 दिन में फूल बनता है, हर 2 दिन में फूल बनता है, नॉर्मल बात होगी उसके लिए। उससे तो देवी खुश ही है, क्योंकि वो तो रोज लगाता है। तो रोज लगाइए दीपक, देवी अपने आप खुश होंगी। बाकी बदलाव जिसको हम मानते हैं वो ये है, जब आपकी ज़िंदगी में बदलाव आने लगे, आपकी ज़िंदगी बदलने लगे, तो वो बदलाव है, चाहे भौतिक और चाहे आध्यात्मिक। तो प्रयोग करके देखिए, 40 दिन दीपक लगाइए, फिर हमें बताइए कितने दिन आपके यहाँ फूल बनता है। खड़ा दीपक लगाइएगा और प्रयोग करिएगा। तंत्र जैसा विज्ञान प्रसार संस्था का नारा है ना, आओ विज्ञान करके सीखें, वैसा ही हमारा है, आओ भगवती की ओर चल के देखें। तो लगाइए दीपक, लगाइए। दीपक के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, सारी नेगेटिविटी को छांटता है दीपक। अगर आप अखंड लगाते हैं, कभी कभी बुझ भी जाता है तो बुझ जाने दीजिए, दोबारा लगाइए। बुझ जाने का मतलब है कि कोई बुझाना चाहता है, किसी को दिक्कत है आपके दीपक से। ऐसी शक्तियाँ हैं जो दीपक को फूंक मार देती हैं। मत ये बात सोचिए कि हमारी तो भगवती जी रक्षा कर रही हैं, वो नहीं, कोई नहीं फूंक। जिसकी जहाँ दमदारी चल रही है, वो जिसका जो स्थान है वो बली होता है, तो शक्तियों में बल होता है। आप तो कभी कभी बुझ भी जाता, तो आप दोबारा जला दीजिए। कोई इसमें विचार करने की बात नहीं, हमारा अखंड दीपक बुझ गया या हमारा ये हो गया, साधना भंग हो गई, कुछ नहीं। ये कुछ नहीं विचार कीजिए। लड़ाई लंबी होती हैं, साधनाएं भी लंबी होती हैं। तो रोज़ दीपक लगाइए भगवती के नाम का, अपनी कुलदेवी के नाम का। कम से कम एक दीपक तो जलना ही चाहिए, चिराग बस्ती घर में होना चाहिए। उससे पॉजिटिविटी फैलती है, नेगेटिविटी हटती है। मेन बात ये है। बाकी फूल बने अथवा ना बने, फूल बनने को अच्छा कहते हैं, आप मान लीजिए अच्छा है। मेरे लिए तो फूल बनना कार्बन आना ही है, बस। कि कार्बन आ गया इसलिए फूल बन गया। हाँ, फूल बनने से आपकी ज़िंदगी में बदलाव हो रहा है, आपकी ज़िंदगी बदल रही है, तो मान लीजिए कि उससे बदलाव होता है। लेकिन अब हमारे इतने सारे लोग सटनाम कर रहे हैं, रोज़ ही दीपक जलाते हैं, तो फूल तो अक्सर बनते हैं लोगों के। तो हम ये सोचने लगे उनकी ज़िंदगी फटाफट बदल रही है, उनकी ज़िंदगी खुशखबरियाँ आ रही हैं, तो हमने तो ऐसा नहीं देखा। ब्रॉड स्केल पे प्रैक्टिकल वही सफल मानते हैं जो ब्रॉड स्केल पे चल रहा हो और सफल हो। एक दिन दीपक लगाने वाले को खुशियाँ आएंगी ऐसा हमें लगता नहीं है। बन गया फूल तो खुशियाँ मना लीजिए, खुश हो लीजिए। खुश फहमी पालना कोई अच्छी बुरी बात नहीं है, अच्छा लगता है। 1 मिनट के लिए आप भी अच्छा मानिए। जय माई की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दीपक जरूर जलाइए, दीपदान भी करिए, दोनों अच्छी प्रक्रिया हैं।